नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वहां प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ भृत्य चौकीदार और स्वीपर का जो 880 पद खुला हुआ था, खासकर से स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, उसी से संबंधित देखने वाले हैं। मैंने जो है इससे संबंधित वीडियो लगभग 70 के आसपास वीडियो बता दिए हैं। अब जो देखने वाले हैं हम टेस्ट सीरीज के रूप में देखेंगे, जो कि YouTube पर ऑफलाइन है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर हुआ क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नवंबर के महीने में संभवतः इसका एग्जाम हो सकता है, जो कि व्यापम के माध्यम से होना है और फिर से फॉर्म को भराएगा। लेकिन आज की डेट में व्यापम के साइड में ऐसे कोई जानकारी नहीं है कि आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। जो मैंने बताया था ना, वो पेपर के माध्यम से बताया था। तो संभवतः आप ये मानकर चलो कि नवंबर के महीने में एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि अगर व्यापम में फॉर्म दिया तो बहुत कम समय का देगा और पढ़ने के लिए भी कम समय दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एग्जाम पहले का खुला हुआ है, इसलिए पढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं देगा। तो हम लोग जो देखेंगे अब टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितने लोग फॉर्म भरे हैं ना, और जितने लोग नहीं भरा है, उनके लिए भी एक और मौका रहेगा फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरना। जब भी आएगा तो फिर मैं इसके बारे में बता दूंगा, और सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग जो है लगातार अब वीडियो देखेंगे। तो चलते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री पीडीएफ है ना, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि जो भी पढ़ाता हूँ ना, इसका फ्री में पीडीएफ, यानी कि जो पढ़ा रहा हूँ उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसे ज्वाइन कर सकते हो और जितना भी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रयोगशाला परिचारक के लिए अकेले जो साइंस से क्वेश्चन आएगा वहाँ 60 अंकों का क्वेश्चन आएगा, प्लस जो भृत्य चौकीदार और स्वीपर का है उसमें भी यहाँ ऐड है अलग से। ठीक है। तो आपको ये मानकर चलना है कि इसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हमेशा आपको पूछेगा ही। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताना है। ये जो प्रश्न ना 2022 में एक बार और हुआ था पीएन भर्ती के लिए, तो मैं उसी को आधार मान के आपको लिए मतलब क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन को आप ये मत समझना कि इतना सस्ता है या इतना सरल क्वेश्चन कैसे आ रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर जो है हाई रहेगा, यानी कि वहाँ थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहेगा, लेकिन फिलहाल हम जो चालू कर रहे हैं वहाँ सामान्य प्रश्न से हैं। पहला प्रश्न क्या है, चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, बताना है। कौन से ऐसे विटामिन की कमी से हाथ पैर में चर्म रोग होता है, दांत खाज खुजली होता है, जो सोराइसिस होता है ना, वह उसी की वजह से है। इसका जो आंसर आ जाएगा विटामिन B6 है ना। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। अगर हम इसके अतिरिक्त जानकारी देखें तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन विटामिन सी का B6 का रासायनिक नाम है। ठीक है। और इससे होने वाला रोग कौन कौन से है, एक तो होता है त्वचा का रोग होता है, और साथ ही साथ एनीमिया, यानी कि जो ब्लड में कमी होता है ना, उसी की वजह से भी होता है। ठीक है। अगर हम इसके स्रोत के बारे में बात किया जाए तो फिर यकृत है, मांस है और अनाज है। खासकर से जो अंकुरित अनाज है वो सभी इसी में आ जाएगा, जिससे आपको विटामिन B6 की कमी को दूर करेगा। तो दोस्तों मैं जो है एक ही प्रश्न में आपको 4 से 5 अलग अलग बता रहा हूँ। अगर प्रश्न यहाँ पर ये पूछता है किस विटामिन की कमी से होता है तो B6 है, और किस मतलब B6 का रासायनिक नाम क्या है तो पैराडॉक्सिन है। इससे होने वाले रोग कौन से हैं तो यहाँ पर बताया है। इसके स्रोत कौन से हैं तो यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। यानी कि एक प्रश्न में आपको 4 से 5 अलग से जानकारी मिल रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो जैसे कि कोई नेत्र दान करता है तो उस नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो हमारे आँख जो साइज है वहाँ इतना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा, जैसे कि एक अंडे का आकार का रहता है। तो इसमें से कौन से भाग को दान किया जाता है आपको बताना है। जैसे कार्निया है, रेटिना है, आइरिस है या नेत्र लेंस है। सही जवाब आ जाएगा कार्निया रहेगा। ठीक है। कार्निया को ही दान किया जाता है। जैसे कि आप देखना, ये हमारी आंख है। ठीक है।
अब इस आँख में एक तो रहते हैं यहाँ पर जो काला काला दिखते हैं ना, वो हो गया, और एक होता है लेंस रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अलग से जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, उसी को कहा गया है। तो इसी को कहते हैं कार्निया, और इसी को ही दान किया जाता है। जब दान करने की बात आता है ना, तो पूरे इतने को भाग को दान नहीं किया जाता, बस इसी को ही दान किया जाता है। इस प्रक्रिया से केवल कार्निया दृष्टिहीन व्यक्ति ही लाभान्वित हो सकते हैं, अन्य दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं। जैसे कि कार्निया, कार्निया क्या होता है, नेत्र के मतलब जो रहते हैं ना, मुख्य रूप से जिस चीज को देखने का कार्य करता है, प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, तो उसी भाग को ही दान किया जाता है। अगले है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, अस्थि में यानी कि हड्डी, अब हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है आपको ये बताना है। जैसे केसिन है कि एल्यूमिन है कि ओसिन है या कंट्रिन है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा ओसिन रहेगा। हमारे जो हड्डी है ना, हमारे अस्थि है, इसमें ओसिन नाम के एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे हड्डी को मजबूत बनाने का कार्य करता है। मैंने यहाँ पर लिखा है ओसिन एक कोलेजनस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो हड्डियों को कठोरता देता है। जैसे कि हमारे शरीर का हड्डी है, अब सोचो जैसे कि पैर का हड्डी है और इतने भारी भरकम शरीर को उठा कर रखते हैं, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, 200 किलो तक का जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी वजन को उठा कर रखते हैं। तो इतना पावरफुल रहता है हमारे अस्थि। अगला है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, खसरा है, मलेरिया है, पोलियो है और टीबी है। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसे रोग है जो कि जीवाणु की वजह से होता है। जीवाणु या फिर इसे ही बैक्टीरिया कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब आना चाहिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने हिसाब से स्वयं से लगाने का प्रयास करें। भले ही आप कमेंट करके ना बताएं कि आपका सही कितना गया है या गलत कितना गया है, लेकिन आप जो है अपनी तैयारी करना है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ाई किया है ना, ये आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर है। यानी कि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ ना, आपसे कितना सही हो रहा है ये चीज़ को देखना है। ठीक है, इसका आंसर तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको भी लगा के देखना है कि आपसे कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर कौन सा रोग है बताना है, जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो टीबी रोग जो होता है वहाँ जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है टीबी रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये रोग हवा के माध्यम से फैलता है। यहाँ गले फेफड़े में टीबी की बीमारी होती है। ठीक है, गले और फेफड़े में जो टीबी की बीमारी होती है, जिससे हम लोग बार बार खांसते रहते हैं। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि जो लंबे समय से खांसते रहते हैं, कफ वाले है या सूखी खांसी है, तो इसको कहा गया है यह टीबी के रोगी हो सकते हैं। तो यही जो है इसके लक्षण होता है। अगला है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? कई बार ये प्रश्न को मैंने बताया है। लाल रक्त कणिका कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? जैसे कि हमारे शरीर में 2 ब्लड होते हैं, एक तो है आरबीसी होता है और एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसकी जीवन काल जो है 120 दिनों का होता है, और डब्ल्यूबीसी मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों के लिए होता है। तो लाल रक्त कण का जो उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से होता है? सही जवाब आ जाएगा अस्थि मज्जा रहेगा। डी आंसर सही रहेगा, अस्थि मज्जा। अच्छा, अस्थि मज्जा कहाँ पर होता है मैंने बताया था कई बार। जैसे कि ये हमारा हड्डी है, ठीक है, तो हड्डी के जो बीच में जो खोखली जगह रहता है ना, यहीं पर ही ये अस्थि मज्जा भरा हुआ रहता है। अगले है, पाचक में सहायक है। तो पाचक में सहायक है, क्या सहायक है बताना है आपको। पित्त रस है कि जठर रस है कि अग्नाशयिक रस है या इनमें से सभी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ इनमें से सभी रहेगा। जैसे कि हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो जब भी कुछ खाते हैं ना, तो वह पचता कैसे है? रस उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो होता है पित्ताशय में रस उत्पन्न होता है, जठर में रस होता है, अग्नाशय जो रस होता है। इन सभी रस का कार्य क्या है? हमारे पाचन शक्ति को आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम भोजन करते हैं उस समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जब अमाशय में भोजन जाता है तो वहाँ पर एक लार उत्पन्न होता है, एक रस उत्पन्न होता है, और वही रस जो है भोजन को पचाने का कार्य करता है। अग्नि उत्पन्न होते हैं। जैसे हम पानी पी देते हैं तो वो जो रस है शांत हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं होता है।
तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, डी रहेगा, जो कि इनमें से सभी सही रहेगा। ठीक है। 7वां नंबर का प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इलाज यानी कि जिनका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, इंटरफेरॉन, है ना। इंटरफेरॉन एक ऐसी ड्रग है जिसका उपयोग कैंसर के जो रोगी रहता है उनके इलाज के लिए किया जाता है, जो थेरेपी दिया जाता है ना, तो उनके इलाज के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, यह होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को वायरस और कुछ तरह के कैंसर से लड़ने में मदद करता है। जैसे कि आप देखना, जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है ना, उसको जो है समय समय पर क्या दिया जाता है, कीमोथेरेपी। तो उस कीमोथेरेपी के माध्यम से दिया जाता है जिससे उसके शरीर में लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बढ़ता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जीवाणु या जो तत्व रहते हैं जिसकी वजह से कैंसर उत्पन्न होता है उसे भी शांत करने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगला है, लेजर की खोज किसने की थी? बताना है। जैसे कि हम लोग उपयोग करते हैं सामान्य सा खिलौना के रूप में लेजर है, लेकिन ये तो सामान्य है, लेकिन कई ऐसे लेजर है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो लेजर की खोज किसने की है बताना है। इसका जो आंसर जाएगा, जैसे कि ऑप्शन क्या है, बर्गर है कि फॉक है कि मेमन है कि मूरे हैं, बताना है। इसका आंसर क्या हो सकते हैं, सी नंबर सही रहेगा। ठीक है, मेमन रहेगा। मेमन जो है यह एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लेज़र की खोज की है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लेज़र की खोज जो है अमेरिका भौतिकी वैज्ञानिक है ना, अमेरिका के जो रहने वाला है भौतिकी वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या है, थियोडोर मेमन। थियोडोर मेमन ने साल 1960 में की थी। अब देखो यहाँ पर कितना प्रश्न बन गया, 4 प्रश्न बन गया। किसने खोज किया है, मेमन। ये कहाँ का है, अमेरिका का है भौतिकी वैज्ञानिक। इनका पूर्ण नाम यहाँ पर है, और कब किया है, तो 1960 में किया है। ठीक है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से एड्स की पहचान की गई? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं एड्स है ना, एड्स जो लोग रहते हैं उसको जो है गंभीर रूप से बीमारी होता है। तो हमारे देश में पहली बार जो है एड्स का पेशेंट कब देखा गया है, यानी कि इनकी खोज कब की गई है बताना है। सही जवाब क्या जगह, 1986 में किया गया था। अगर 1986 में किया गया था तो कहाँ पर किया है, इसको भी देखते हैं। ये जो है चेन्नई की महिला यौन कर्मियों में देखने को मिला था। कहाँ पर, चेन्नई की जो महिला यौन कर्मी हैं इन पर देखने को मिला था, और इसी के बाद से यहाँ फैला, मतलब इनका जो फैलाव पूरे देश में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, फ्लू किसके द्वारा होता है? फ्लू मतलब जो सामान्य हम लोग बोलते हैं ना कि जर बुखार, वही है। तो फ्लू किसके द्वारा होता है? तो फ्लू जो होता है वहां विषाणु के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से? विषाणु के माध्यम से होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी और लिखा है। फ्लू को क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ठीक है। और इनसे प्रभावित अंग क्या होता है? पूरे शरीर होता है। जैसे कि आप देखना किसी को कोई बुखार लग गया, अच्छा तेज गति से बुखार लगे हैं, तो उनके पूरे शरीर में, पूरे बदन में क्या हो जाता है? तपन महसूस होता है, दर्द होता है। और इसका जो लक्षण होता है, गल शोध होता है, बार बार छींक आना है, बेचैनी होना है, ये सभी इनके लक्षण हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ए नंबर सही रहेगा। अगला है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? इसका जो सही जवाब आ जाएगा सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम आंसर सही रहेगा, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, क्या लिखा है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, टोटल वजन जो होता है, ये जैसे कि मानव मस्तिष्क है, ठीक है, इसका टोटल वजन जो होता है वहाँ 1300 से 1400 ग्राम तक होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। ठीक है। अब देखो इसमें से जैसे कि यहाँ पर है ये जो भाग दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी अलग अलग पार्ट रहते हैं, इसी को कहा गया है सेरिब्रम।
हालांकि इसमें दो पार्ट रहते हैं, है ना, जैसे कि एक सामान्य से बोलते हैं ना कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो ये इसी में है और इसी को ही सेरिब्रम कहा गया है, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि ये दांत हो गया, ठीक है, ये दांत हो गया और एक इसी तरीके से ऊपर में 13 16 दूनी 32 यानी कि 16 16 रहते हैं। तो कितने ऐसे दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं? जैसे कि हम लोग बचपन में सुनते हैं किसी बच्चे के दांत टूट गए तो क्या बोलते हैं कि दूध के दांत टूट गए हैं। तो ऐसे कितने दूध के दांत हैं जो कि टूट जाते हैं फिर बाद में वहां उग जाते हैं? तो आंसर क्या जाएगा इनका? 20 दांत, है ना। 20 दांत ऐसे होते हैं 32 दांतों में जो कि एक बार टूटने के बाद वहां पुनः उग जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा। अगला है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। एक मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? जैसे कि ऑप्शन है रक्त में है, हृदय में है, मूत्र में है या पसीना में है। दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर सही रहेगा, जो कि मूत्र है। देखो आप देखना, जैसे कि यूरिन करता है, ठीक है, पूरे 24 घंटे में अगर जितना भी यूरिन करेगा ना उसमें से लगभग 26 से 43 ग्राम तक क्या होता है? यूरिया की मात्रा होता है मूत्र में। और एक चीज और देखना, जैसे कि कोई यूरिन करता है, ठीक है, तो उसमें गैस आता है क्या, गंध आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पर बहुत ज़्यादा तेज गंध आता है, बहुत ज़्यादा बदबू करता है। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है पहले जब आता है बाहर तो यूरिया के रूप में रहता है, लेकिन कुछ देर बाद जब जीवाणुओं के संपर्क में आता है तो वही यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बदबू करता है, गंध देता है। तो आंसर क्या जाएगा? फिलहाल सी आंसर सही रहेगा। अगला है, कौन से विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो मतलब सिंपल सी बात है भाई। देखो विटामिन का अलग अलग पार्ट है, मैं आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगा ना उसमें विटामिन से संबंधित ही प्रश्न आपके लिए लाऊंगा। तो विटामिन का जो ऑप्शन रहेगा अंडा रहेगा। सॉरी, यहाँ पर जो है जैसे कि अंडा पूछा गया है ना, अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी रहेगा। क्यों सी रहेगा? विटामिन सी जो कि खट्टे पदार्थ में पाया जाता है और अंडे खट्टे पदार्थ होता है क्या? नहीं। तो इसमें जो विटामिन ए है, बी है, डी है, सभी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। अगला है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसे जो है प्रति वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाया गया है। तो विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है वहां 21 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद रखना है 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर प्रश्न आता है कि विश्व वन दिवस 2024 का थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है? वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए एक नए समाधान। ठीक है, वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, ये होता है विश्व वन दिवस का थीम। और इसके साथ एक चीज और याद रखना कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इसे घोषित किया है। अगला है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर के कौन से भाग में पित्त का, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पित्त। तो किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आंसर आ जाएगा यकृत। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अगर हम सामान्य बोले तो फिर यकृत को लीवर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और पित्त जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पीले और हरे रंग का होता है। पाचन तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया जाता है। तो यही इसका आंसर रहेगा। आप देखना कभी कभी खाली पेट में कोई उल्टी करता है, ठीक है, तो मुंह से क्या निकलता है? थोड़ा सा कड़वाहट निकलता है, तो यही होता है पित्ताशय, जिससे मतलब कड़वाहटपन रहता है, और यही भोजन को पचाने का कार्य करता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। अगले है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। तो क्या है? मांस है, अंडा है और दूध है। ये जो प्रमुख स्रोत है किस चीज का है? प्रोटीन का है। आप देख रहे हो जैसे कि कोई प्रोटीन लेगा, कोई डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपको प्रोटीन की जरूरत है, तो क्या देगा? एक पाउडर दे देगा, या फिर कहेगा कि आपको अंडा भी खाना है, मांस भी खाना है, दूध पीना है। दूध तो सबको बोलते हैं जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यही इसका आंसर सही रहेगा, ए नंबर का। अगला है,
आरएनए का मुख्य कार्य है, ये इस चीज को ना आपको अच्छा से याद रखना है। आरएनए का मुख्य कार्य है तो क्या हो, बताना है क्या हो सकता है इसका। इसका जो आंसर आ जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण, है ना। आरएनए का जो मुख्य कार्य है वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद एक न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए के साथ संरचनात्मक समानताएं होती हैं। डीएनए के साथ संरचनात्मक समानताएं होती हैं। अगर हम इसे कहें कोशिका की डीएनए फोटोकॉपी है तो ये जायज रहेगा। क्या है, कोशिका की डीएनए फोटोकॉपी है कौन, आरएनए। अगला है घेंघा किस ग्रंथि में, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। घेंघा रोग जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना गले में होता है, तो जैसे गले में होता है तो दर्द होता है गले में, है ना, और गले जो है मोटा हो जाता है, तो कई अलग अलग रोग होते हैं। तो घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराइड, थायराइड बढ़ने की वजह से होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो रहता है ना उसमें गांठ पड़ जाते हैं या आयोडीन की कमी से ये सब चीज रोग होता है। लेकिन अगर सही समय में सही नियमित रूप में आयोडीन की मात्रा अगर लेते रहेंगे तो इनसे यह बीमारी जो है दूर किया जा सकता है। किससे, थायराइड से। अगर यहाँ रोग ज़्यादा बढ़ गए हैं तो फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो अलग बात है। लेकिन इससे दूर करने का एक सामान्य तरीका है कि आपको सही मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना है। अगला है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बताना है एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, जैसे कि शाकाहारी में है कि मांसाहारी में है कि सर्वाहारी में है या परजीवी में है। तो एंजाइम की सर्वाधिक मात्रा जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से सर्वाहारी, यानी कि जो मांस भी खाता है और जो हरे चीज खाता है ना, इसमें पाया जाता है एंजाइम की सर्वाधिक मात्रा। एंजाइम की सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वहाँ माइटोकांड्रिया में पाई जाती है। कहाँ पे, माइटोकांड्रिया में पाई जाती है। और माइटोकांड्रिया में श्वसन एंजाइम होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो प्रश्न के हिसाब से सी आंसर सही रहेगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, बताना है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, क्या आते हैं, जैसे वसा शर्करा आते हैं कि वसा शर्करा और प्रोटीन आते हैं कि स्टार्च शर्करा और प्रोटीन आते हैं कि स्टार्च और शर्करा आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में जो आता है वहाँ स्टार्च और शर्करा आते हैं। दोस्तों ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट तुरंत ढंग से क्या करता है, शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। कभी कभी इसी से प्रश्न बनता है कि जो खिलाड़ी रहते हैं, कोई एथलीट रहते हैं, वहाँ जो ड्रिंक पीते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहते हैं, जो कि शरीर में आपके तुरंत ढंग से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक रूप से, जैसे कि एक क्या होता है, मतलब पाई जाने वाली जो शर्करा है वहाँ दूध में होता है, ताजे फल में होता है, मिठाइयाँ में होती है, या चीनी युक्त जो बने पदार्थ होते हैं उन सभी में यहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है वह कौन से है। इसका जो जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। अगर हम देखें जल में और थल में तो यही सबसे बड़ा वर्ग है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से है, झींगा मछली है, मकड़ी है, सेंटीपीड है, केकड़ा है, मिलीमिट्स है, माइट है, कॉकरोच है, तिल्ली है, मच्छर है, चींटियां हैं, ये सभी क्या आता है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिनकी संख्या जो है हमारे यानी कि पूरे विश्व में कहा जाए सबसे बड़ा वर्ग की श्रेणी में इसे रखा गया है और ये आते भी है। अगले है अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, जैसे कि आप देखना दर्द के लिए है, बुखार के लिए है, या कोई भी रोग के लिए एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन लगता है वहाँ अधिकांशतः किससे बनता है दवाइयाँ, तो बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया से इसमें जो है कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया करता है, तभी जाके इस चीज़ को बनाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उससे बढ़ाने का कार्य करता है, साथ ही साथ उस बीमारी से लड़ने के लिए भी कार्य करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, सी नंबर सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो 25वां नंबर का प्रश्न है उसे देखते हैं कि हेपरिन का निर्माण खालिस्तान द्वारा होता है। हेपरिन का जो निर्माण है वह कहाँ पर होता है, रक्त कोशिका। आपको याद रखना है रक्त कोशिका पर हेपरिन का निर्माण होता है। हेपरिन का निर्माण हमारे शरीर में
यकृत कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं और फेफड़ों की कोशिकाओं में होता है। इसका मतलब है डी आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या है वहां कितनी होती है बताना है आपको। ऑप्शन है 10 है, 24 है, 12 है या 36 है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।